हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इज वॉकिंग गुड फॉर वेट लॉस एंड टू लूज बेली फैट। तो मैं हमेशा कहती हूं कि 10,000 कम से कम कदम आपको या स्टेप्स आपको चलने चाहिए इन अ डे। सो क्या सिर्फ ये 10,000 कदम चल के आप अपना वजन कम कर सकते हैं, और कैसे आप ये 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वॉकिंग जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट कार्डियो वर्कआउट। कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के हों आप, बच्चे से लेके अडल्ट एल्डरली लोगों के लिए वॉकिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने आप को फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। कौन सी वो चीज़ें जो डिटरमाइन करती हैं कि आप कितनी कैलोरी बर्न करेंगे वॉकिंग से, उसमें नंबर 1 पर आता है कि आपका वज़न कितना है। जितना ज़्यादा आपका वज़न होगा उतनी कैलोरी आप बर्न करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस वज़न को उठाकर वॉक कर रही है जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसको। नंबर 2 आपकी इंटेंसिटी क्या है, यानी किस स्पीड के साथ आप वॉकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं और कितने कम टाइम में आप वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, विच अगेन डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंसिटी। लास्ट है कि किस तरह का टेरेन है, यानी किस तरह की ज़मीन पर, क्या वहाँ पर अप हिल है, क्या आप ऊपर नीचे जाकर इस तरह से वॉकिंग कर रहे हैं, क्या आप माउंटेन पे वॉकिंग कर रहे हैं ऊपर चढ़ाई करके। दैट ऑल्सो डिपेंड कि आप क्या वॉकिंग जो है उससे कितना वेट लॉस होगा। नाउ मैं आपको ये टेबल दिखा रही हूँ। इस टेबल में लिखा हुआ है साफ तौर पे कि आप कितने केजी के अगर हैं और कितना चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। नाउ अगली जो जानने वाली चीज़ है कि कौन सी मसल्स हैं जो काम करती हैं जब आप वॉक करते हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए कुछ प्राइम मसल्स होती हैं जो मेन मसल्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस मूवमेंट में, और कुछ सपोर्टिव मसल्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस मूवमेंट को बेटर करने के लिए। तो वॉकिंग में अगर हम मसल्स की बात करें तो आप अपने क्वाड्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट को, काफ मसल्स और एंकल को यूज करके वॉक करते हैं। क्वाड्स का मतलब होता है जो आपके थाई, फ्रंट थाई जो है। हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो आपकी बैक थाइज हैं। ग्लूट्स का मतलब होता है आपके बटक, और सपोर्टिव मसल्स जो होती हैं वॉकिंग में वो होती हैं आपकी एब्डोमिनल मसल्स एंड आपकी बैक मसल्स, यानी आप अपना कोर एरिया भी यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पोस्चर सही हो। अगर आप झुक कर या फिर आप बहुत ज़्यादा आर्च करके वॉक करेंगे देन दैट कैन हैव सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स। ऑल्सो किस तरह से आप अपने कदम रखते हैं वो भी डिटरमाइन करता है कि आपकी बोन्स की हेल्थ जो है वो उससे इम्प्रूव हो रही है ज़्यादा वॉक करने से, या फिर थोड़ी सी डिटर हो रही है क्योंकि आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो वॉकिंग में ऑलवेज मेक श्योर कि यू वॉक टॉल, ट्राई नॉट टू हंच वाइल वॉकिंग, कीप योर स्पाइन वेरी लॉन्ग, ऑलवेज लुक अहेड। नीचे नहीं देखना है आपको, सामने देखना है, उससे आपकी नेक पर प्रेशर कम पड़ता है। जेंटली आपको अपने आर्म्स को स्विंग करना है, बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं करना है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉक सॉफ्टली। कई लोगों को मैंने देखा है जब वो वॉक करते हैं दे डू इट लाइक दिस, ऊपर नीचे जाते हुए, तो ये बाउंस नहीं करना है, आपको सॉफ्टली अपना पैर रखना है। आप अपनी हील से रोल करते हुए रेस्ट ऑफ द फुट आपका आगे बढ़े। वैसे जब भी मैं बिगिनर, मेरे पास कोई आता है, मैं उसे कहती हूँ कि एटलीस्ट 6,000 स्टेप से आप शुरू करें एंड देन 10,000 शुड बी योर टारगेट। और ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 12,000 15,000 स्टेप्स। सो बेसिकली ये ट्रेंड शुरू क्यों हुआ था? 10,000 स्टेप का जो टारगेट है बहुत ही कैची लगता है, वेरी इजी टू रिमेंबर। अप्रॉक्सीमेटली आप दिन में 8 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहें, तभी आप ये जो 10,000 का टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। 1,000 स्टेप के कवर करने के लिए आपकी बॉडी 30 से 40 कैलोरी बर्न करती है। तो अप्रॉक्सीमेटली इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको 300 से 400 कैलोरी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। जब भी हम वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आधी कैलोरी आपको कम करनी चाहिए डाइट से और आधी कैलोरी आपको बर्न करनी चाहिए थ्रू योर वर्कआउट। अगर आप 500 कैलोरी कम करके अपना वेट कम करना चाहते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सिर्फ 250 कैलोरी अपनी डाइट से कम करें और 250 कैलोरी आप दिन में बर्न करें। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन को शुरुआत में मेंटेन करने के लिए एक अच्छा तरीका है 10,000 स्टेप दिन में पूरे करना। आप अपना टारगेट खुद सेट कर सकते हैं, 6,000 से 7,000, फिर 8,000, फिर 9, 10 एंड यू कैन गो इजीली अप टू 12,000 इफ
दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू। अगर मैं वॉकिंग के बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी उम्र को बढ़ाने के लिए यानी लॉन्जेविटी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये साबित हुआ है रिसर्च में कि वॉक करने से डिप्रेशन के सिम्टम्स या एंग्जाइटी के सिम्टम्स कम होते हैं। ये ओबेसिटी को भी मात देने में हेल्प करता है, साथ ही आपको हेल्प करता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस को अचीव करने के लिए। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अगर वॉकिंग आप कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। ऑलवेज चेक द वेदर, अगर बाहर पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इफ़ इट इज़ रेनिंग, इफ़ it is too cold, if it is too hot, prepare yourself, and especially if it is not healthy environment, जैसे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आजकल अगर आप मॉर्निंग में वॉक करने जाएं, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, अवॉइड इट। ऑलवेज गेट द राइट गियर। मैंने बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली ओल्ड लोगों को, कि वो अपने फ्लिप फ्लॉप्स में, चप्पल में वॉक करने लग जाते हैं। ऑलवेज बाय अ गुड पेयर ऑफ वॉकिंग स्नीकर्स और शूज़। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अचीव दिस टारगेट at once, always make sure कि आप इसको ब्रेक डाउन करें। So आप दिन में 3 बार वॉक कर सकते हैं, if that is possible for you। आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही ये टारगेट अचीव करना है 10,000 स्टेप्स का। आप उसे स्प्रेड कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए और आसानी से आप इसे कर पाएंगे। फोकस ऑन योर पोस्चर। आपका कोर जो है अंदर की तरफ टाइट थोड़ा सा रहना चाहिए। अगर आप वेट लॉस के लिए वॉक कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका कोर एंगेज हो, आपकी बैक जो हो वो स्ट्रेट हो। आप अपने हील पर लैंड करने की कोशिश करें इस तरह से, एंड देन यू कैन वॉक फॉरवर्ड। धीरे धीरे अपने पेस को इंक्रीज करने की कोशिश करें। मेक श्योर कि आप एक गोल रखें, एक गोल सेट करें। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप इंक्लाइंड सरफेस पे यानी चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश करें, उस पर वॉक करें। अच्छी तरह वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना और कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को। ऐड वेट्स, इफ़ पॉसिबल आप वेट्स को ऐड कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। और हमेशा इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इम्प्रूव ग्रेजुअली, तो आप जॉगिंग को भी ले सकते हैं थोड़े टाइम के बाद। अगर आप जॉगिंग करना आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ऑल्सो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स का ध्यान रखें। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप एक फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं ताकि आप ज़्यादा देर वॉक कर सकें। अपने स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए आप एक फिटनेस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आप एक वॉच ले सकते हैं, आप सिंपल पीडोमीटर ले सकते हैं जो आप अपने कॉलर पे या कहीं पे भी पहन सकें। सो दिस ट्रैकिंग विल हेल्प यू टू कीप अ लॉग कि आपने कितना वॉक किया है, कैसे वॉक किया है, कितने टाइम में किया है। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वॉकिंग के साथ आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं। यू कैन वॉक विद अ पार्टनर, लेकिन मैं पार्टनर के साथ वॉक करना ज़्यादा एडवाइस नहीं करती हूँ, बिकॉज देन यू गेट into those gossips and all, और ज़्यादा बातें होती हैं, वॉक कम होती है। Now the last thing जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, कैन यू लूज वेट? सो येस, यू कैन लूज वेट विद वॉकिंग, बिकॉज हमेशा कहते हैं स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप वेट लॉस करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, तो आप अपनी ओवरऑल बॉडी से वो फैट जो है लॉस करते हैं। लेग्स आपके ज़रूर टोन अप हो जाएंगे। वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर लेग्स। बेली फैट भी आपका कम होगा जब आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट कम होगा। तो येस, यू विल एंड अप लूजिंग बेली फैट एज वेल, बट एज आई ऑलवेज से कि आपको अपनी मसल्स को टोन करना ज़रूरी है। दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप नहीं चाहेंगे कि आपने फैट लॉस कर लिया और आपकी स्किन लूज हो जाएगी। ज़्यादा कार्डियो करने से आपकी मसल लॉस भी होता है, यानी आपकी मसल्स भी कम हो सकती हैं। जब आपकी मसल कम होंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप होगा, क्योंकि आपकी मसल्स ही हैं जो आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई करके रखती हैं। ऐसे में आप थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में इंक्लूड करते रहें। मैं नहीं कह रही कि आप शुरू में ही वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें। आप अपनी बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपनी बेली को कम करने के लिए बाकी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो भी आप ट्रेनिंग करें, इफ़ यू एंगेज योर कोर, तो ऑटोमेटिकली आपकी कोर भी ट्रेन होगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग को इसीलिए आप अपने रिजिम में इंक्लूड करें ताकि आप अपनी बॉडी को टोन कर सकें और अपनी
मसल को ट्रेन कर सके ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी उससे बूस्ट हो। ऑल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आपके बोन्स के लिए भी काफ़ी हेल्दी होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो उससे प्रमोट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि वॉकिंग हम आउटडोर्स करें या फिर इंडोर्स करें ट्रेडमिल पे, तो दोनों में आप कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली सेम यूज़ करते हैं। एंड कई लोग मुझसे कहते हैं कि क्या ट्रेडमिल पे ज़्यादा रन करने से या वॉक करने से हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पॉस्चर। अगर आप पॉस्चर ठीक नहीं करेंगे तो आप चाहे हार्ड सरफेस पे करें, सॉफ्ट सरफेस पे करें, ग्रास में करें, आपकी घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हिप जॉइंट्स में जितने भी जॉइंट्स हैं, आपके एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, नी में प्रॉब्लम हो सकती है, हिप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बैक में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ट्रेडमिल पे करें या आउटडोर करें, लेकिन मेक श्योर कि आपका पॉस्चर करेक्ट हो। ऑल्सो डू नॉट होल्ड द रेलिंग्स। कई बार मैंने देखा है कि लोग स्पीड तेज करते हैं, दे आर वॉकिंग फॉर आवर्स, लेकिन रेलिंग पकड़ के आराम से ट्रेडमिल को साथ में पकड़ा हुआ है, देन दैट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर बॉडी, बिकॉज आप जो है वहां से सपोर्ट ले रहे हैं, बिना सपोर्ट के आप वॉक कर रहे हैं अगर आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैन यू लूज वेट विद वॉकिंग और नॉट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।